आप सभी को राधे राधे और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल ज्ञान धारा में। आज हम जानेंगे वरुथिनी एकादशी के बारे में। वरुथिनी एकादशी व्रत कथा, तो आइए जानते हैं विस्तार से। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे भगवान, आप मुझे कोई ऐसा व्रत का विधान कहिए जिससे पुण्य मिले। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजेश्वर, ऐसे व्रत का नाम वैशाख मास की वरुथिनी एकादशी है। यह व्रत सौभाग्य देने वाला और सभी पापों को नष्ट करने वाला है। इस एकादशी पर व्रत करने से 10,000 सालों तक तप करने के बराबर फल मिलता है। जो फल सूर्य ग्रहण के समय 1,00,000 भार के स्वर्ण के दान करने से मिलता है, वो इस व्रत को रखने से मिलता है। ऐसा कहा जाता है कि हाथी दान, घोड़ा दान, स्वर्ण दान, अन्न के दान से और अन्न दान के बराबर कोई दान श्रेष्ठ नहीं माना जाता। अन्न दान से देवता, पितर और मनुष्य तीनों तृप्त होते हैं। इस एकादशी पर कन्यादान और अन्नदान दोनों के योग के बराबर फल मिलता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, प्राचीन काल में नर्मदा नदी के तट पर मांधाता नामक राजा राज्य करता था। वह अत्यंत दानशील तथा तपस्वी था। एक दिन जब वह जंगल में तपस्या कर रहा था, तभी न जाने कहां से एक जंगली भालू आया और राजा का पैर चबाने लगा। राजा पूर्ववत अपनी तपस्या में लीन रहा। कुछ देर बाद पैर चबाते चबाते भालू राजा को घसीटकर पास के जंगल में ले गया। राजा बहुत घबराया, मगर तापस धर्म अनुकूल उसने क्रोध और हिंसा न करके भगवान विष्णु से प्रार्थना की। करुण भाव से भगवान विष्णु को पुकारा। उसकी पुकार सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु प्रकट हो गए और उन्होंने चक्र से भालू को मार डाला। राजा का पैर भालू पहले ही खा चुका था। इससे राजा बहुत ही शोकाकुल हुए। उसे दुखी देखकर भगवान श्री विष्णु बोले, हे वत्स, शोक मत करो। तुम मथुरा जाओ और वरुथिनी एकादशी का व्रत रखकर मेरी वरा अवतार मूर्ति की पूजा करो। उसके प्रभाव से पुनः सुदृढ़ अंगों वाले हो जाओगे। इस भालू ने तुम्हें जो काटा है, यह तुम्हारे पूर्व जन्म का अपराध है। भगवान की आज्ञा मानकर राजा मंधाता ने मथुरा जाकर श्रद्धा पूर्वक वरुथिनी एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से राजा शीघ्र ही पुनः सुंदर और संपूर्ण अंगों वाला हो गया। अतः जो भी व्यक्ति भय से पीड़ित है, उसे वरुथिनी एकादशी का व्रत रखकर भगवान विष्णु का स्मरण करना चाहिए। इस एकादशी के प्रभाव से राजा मंधाता स्वर्ग गया था। इस व्रत को करने से समस्त पापों का नाश होकर मोक्ष मिलता है। इस एकादशी के प्रभाव से राजा मंधाता को स्वर्ग मिला था। मान्यता है कि जो मनुष्य विधिवत इस एकादशी का व्रत को करता है, उनको स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। इसका फल गंगा स्नान के फल से भी अधिक है। इस व्रत के महत्तम को पढ़ने से 1,000 गौदान का फल मिलता है। अतः मनुष्य को धर्म कर्म करते हुए जीवन व्यतीत करना चाहिए और पाप कर्मों से दूर रहना चाहिए तथा पापों को करने से डरना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।